प्यारे दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि शेर जंगल का बादशाह कहलाता है। फलों का बादशाह आम को कहते हैं। इसी तरह शाहीन को परिंदों का बादशाह और पहाड़ों का शहज़ादा कहा जाता है। शाहीन को परिंदों का बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऐसी खूबियों का मालिक है जो अल्लाह ने और किसी परिंदे को अता नहीं की। आज हम देखेंगे कि शाहीन में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से इसे परिंदों का बादशाह कहा जाता है और इन खूबियों से हमें क्या सबक मिलता है। शाहीन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो 15,000 फीट की बुलंदी पर आसानी से उड़ सकता है। ये ऊंचाई इतनी है जहां तक सिर्फ एक जंगी जहाज़ उड़ान भर सकता है। शाहीन की इस खूबी में हमारे लिए ये सबक है कि इंसान को अपनी सोच बहुत बुलंद रखनी चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा अपना मुकाम और मकसद बड़ा रखना चाहिए और इस मकसद तक पहुंचने के लिए सोच बड़ी रखनी चाहिए। शाहीन की दूसरी खूबी ये है कि वो सिर्फ अकेले ही उड़ना पसंद करता है या अपने जैसे दूसरे साथियों के साथ उड़ना पसंद करता है। इसकी वजह यह नहीं कि वो खुद को आला समझता है, बल्कि इसका मतलब बुरी सोहबत से गुरेज करना है। प्यारे दोस्तों, शाहीन की इस खूबी में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हर तरह के लोगों में उठना बैठना नहीं चाहिए। बुरी सोहबत से बचना चाहिए। नेक और साहिब इल्म लोगों की सोहबत तलाश करनी चाहिए जिनमें बैठने से आपको कोई नुकसान ना हो। शाहीन की तीसरी बड़ी खूबी ये है कि इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है। कहते हैं कि शाहीन की आंख एक इंसानी आंख से 10 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकती है। गोया कुदरत ने शाहीन की आंखों में कुदरती दूरबीन फिट कर दी है। यही वजह है कि शाहीन अपने शिकार को 3 किलोमीटर की बुलंदी से देख लेता है और वहां तक पहुंचने का रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, अपना शिकार एक ही दफ़ा में हासिल कर लेता है। प्यारे दोस्तों, शाहीन की इस खूबी में हमारे लिए एक अहम सबक है कि कामयाबी के रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आए, इनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। मुश्किलात से घबरा कर कीमती वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मकसद हयात को हासिल करने के लिए सोच की सिमत को दुरुस्त रखना चाहिए ताकि आने वाली मुश्किलात का मुकाबला करने और इनसे बचने के लिए आप पहले से तैयार हों। शाहीन की चौथी खूबी ये है वो हमेशा ताज़ा शिकार करके खाना पसंद करता है और गिद्ध की तरह मुर्दार खाना पसंद नहीं करता। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, गर्गिस का जहां और है शाहीन का जहां और। प्यारे दोस्तों, गर्गिस गिद्ध को बोलते हैं। शाहीन की जिसामत से मिलता जुलता ये भी एक परिंदा है, लेकिन गिद्ध की फितरत ये होती है कि जब वो किसी जानवर को शिकार करते देखता है तो दरख्त पर बैठ के इसे आराम से देखता रहता है। जब जानवर अपना पेट भर के बाकी शिकार छोड़ के चला जाता है तो वो इसका बचा हुआ शिकार आके खा लेता है। इस शेर में अल्लामा इकबाल नौजवानों को समझा रहे हैं कि मोमिन कभी ना हराम खाता है और ना किसी का बचा हुआ खाता है, बल्कि शाहीन की तरह अपनी मेहनत से कमा के हलाल खाना पसंद करता है। शाहीन की ताज़ा शिकार करके खाने की खूबी से एक नुक्ता ये भी सामने आता है कि मुसलमानों को नए अलूम सीखने चाहिए। सिर्फ पुराने इल्म पर इक्तफा नहीं करना चाहिए। मेहनत से नए इल्म की तलाश में लगे रहना चाहिए और नई नई तहकीकात सामने लानी चाहिए। शाहीन की पांचवी और मेरी सबसे पसंदीदा खूबी ये है कि जब तेज़ आंधी के बाद तूफ़ान आता है और तेज़ बारिश होने लगती है तो शाहीन बाकी परिंदों की तरह घोंसले में छुप के बैठने के बजाय तूफ़ान से लुत्फ़अंदोज़ होना पसंद करता है और काले बादलों से भी ऊपर जाके उड़ता है। शाहीन तूफ़ान की मुखालफ सिमत को मज़ीद ऊंचा उड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। ये तूफ़ानी हवा शाहीन को कम ताकत लगाते हुए ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाती है। शाहीन की इस खूबी को देखते हुए अल्लामा इकबाल ने एक जगह फरमाया, तंदी बाद मुखालफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इस शेर में भी अल्लामा इकबाल दर हकीकत मुसलमान नौजवानों से मुखातब है कि कह रहे हैं ज़िंदगी में मसाइल और मुश्किलात आती रहती हैं, इसलिए हमें किसी मुश्किल वक्त से घबराना नहीं चाहिए और शाहीन की तरह मुश्किलात का सामना बहादुरी और खुशी से करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज हमने आपको शाहीन की 5 ऐसी खुसूसियात बताई हैं जिनसे हमें यह सबक मिलता है कि एक मुसलमान और मोमिन को शाहीन की तरह
बहादुर और बेखौफ होना चाहिए। इसकी सोच में शाहीन की तरह बुलंदी होनी चाहिए और मकसद हयात में कामयाबी के लिए शाहीन की तरह का जुनून और इश्क शामिल होना चाहिए, क्योंकि शाहीन जब कुछ करने की ठान लेता है तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना लेता है। इल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में शाहीन को मुसलमानों के सामने बहादुर, खुददार, बुलंद परवाज़ और बुलंद अज़मी की अलामत बनाकर मुसलमानों को हिंदुओं और अंग्रेज़ों से अपना हक़ लेने के लिए बेदार किया। वो मुसलमानों को शाहीन की तरह बुलंद निगाह, बुलंद परवाज़ और बुलंद रफ्तार देखना चाहते थे। प्यारे दोस्तों, आज हम इसीलिए नाकाम हैं क्योंकि हमने शाहीन की ज़िंदगी छोड़कर गिद्ध जैसी ज़िंदगी को अपनाना ज़्यादा पसंद किया। आएँ और आज ही से अहद कीजिए कि इकबाल के शाहीन बनेंगे और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह।